पशुपति का व्रत लगातार 5 सोमवार तक करना चाहिए और उद्यापन के बाद ही इसे बंद करना चाहिए। पशुपति व्रत का पालन करने में पहला कदम पूजा करना है। सोमवार के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा की थाली और कलश लेकर मंदिर जाएं। थाली में चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बेलपत्र और पंचामृत जरूर रखें। पीला, लाल अथवा सफेद चंदन, पुष्प, रोली, कलावा, गुलाल, अबीर, भांग, धतूरा, भस्म, अक्षत, बेलपत्र, शमीपत्र, धूप, दूध, दही, शहद और शक्कर से निर्मित पंचामृत, 1 लोटा जल। शाम की पूजन के लिए 6 दीपक और भगवान शिव को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा प्रसाद सभी के लिए आवश्यक है। पशुपति व्रत के नियम क्या है? पशुपति का व्रत लगातार 5 सोमवार तक करना चाहिए और उद्यापन के बाद ही इसे बंद करना चाहिए। पशुपति व्रत का पालन करने में पहला कदम पूजा करना है। सोमवार के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा की थाली और कलश लेकर मंदिर जाएं। थाली में चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बेलपत्र और पंचामृत जरूर रखें। पशुपति व्रत की विधि, नियम, कथा, पूजा सामग्री, उद्यापन। पशुपति व्रत में कितने दिए जलाए जाते हैं? पशुपति व्रत की सामग्री: पीला, लाल अथवा सफेद चंदन, पुष्प, रोली, कलावा, गुलाल, अबीर, भांग, धतूरा, भस्म, अक्षत, बेलपत्र, शमीपत्र, धूप, दूध, दही, शहद और शक्कर से निर्मित पंचामृत, 1 लोटा जल। शाम की पूजन के लिए 6 दीपक और भगवान शिव को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा प्रसाद सभी के लिए आवश्यक है। जाने पशुपति व्रत की विधि प्रदीप मिश्रा जी से। पशुपतिनाथ की शाम की पूजा कैसे की? पशुपति व्रत के नियम क्या है? पशुपति का व्रत लगातार 5 सोमवार तक करना चाहिए और उद्यापन के बाद ही इसे बंद करना चाहिए। पशुपति व्रत का पालन करने में पहला कदम पूजा करना है। सोमवार के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा की थाली और कलश लेकर मंदिर जाएं। थाली में चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बेलपत्र और पंचामृत जरूर रखें। पशुपति व्रत की विधि, नियम, कथा, पूजा सामग्री, उद्यापन। पशुपति व्रत में कितने दिए जलाए जाते हैं? पशुपति व्रत की सामग्री: पीला, लाल अथवा सफेद चंदन, पुष्प, रोली, कलावा, गुलाल, अबीर, भांग, धतूरा, भस्म, अक्षत, बेलपत्र, शमीपत्र, धूप, दूध, दही, शहद और शक्कर से निर्मित पंचामृत, 1 लोटा जल। शाम की पूजन के लिए 6 दीपक और भगवान शिव को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा प्रसाद सभी के लिए आवश्यक है। जाने पशुपति व्रत की विधि प्रदीप मिश्रा जी से। पशुपतिनाथ की शाम की पूजा कैसे की जाती है? भगवान शिव को अपने असल रूप में आना पड़ा और फिर उन्होंने पांडवों को क्षमादान दे दिया। लेकिन भगवान शिव का मुख तो बाहर था लेकिन उनका देह केदारनाथ पहुंच गया था। जहां उनका देह पहुंचा वह स्थान केदारनाथ और उनके मुख वाले स्थान पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार आप जो 6 दिए लाए हैं उनमें से 5 दिए भगवान शिव के सम्मुख प्रज्वलित करें। बिना जला बचा हुआ दिया अपनी थाली में रख घर वापस ले आएं। इसे घर में प्रवेश होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने ओर चौखट पर रखकर जला दें। घर में प्रवेश करने के बाद एक भाग भोग प्रसाद को आप ग्रहण करें। पशुपति व्रत का पालन करने में पहला कदम पूजा करना है। सोमवार के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा की थाली और कलश लेकर मंदिर जाएं।
थाली में चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बेलपत्र और पंचामृत जरूर रखें। इन वस्तुओं को चढ़ाने के बाद आप कलश के जल से भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। इन मंत्रों का जाप करने से शिव जी न सिर्फ खुश होते हैं, बल्कि अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। आइए जानते हैं उन मंत्रों के बारे में। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। पशुपति का व्रत लगातार 5 सोमवार तक करना चाहिए और उद्यापन के बाद ही इसे बंद करना चाहिए। पशुपति व्रत का पालन करने में पहला कदम पूजा करना है। सोमवार के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा की थाली और कलश लेकर मंदिर जाएं। थाली में चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बेलपत्र और पंचामृत जरूर रखें। पशुपति व्रत की सामग्री: पीला, लाल अथवा सफेद चंदन पुष्प, रोली, कलावा, गुलाल, अबीर, भांग, धतूरा, भस्म, अक्षत, बेलपत्र, शमीपत्र, धूप, दूध, दही, शहद और शक्कर से निर्मित पंचामृत, 1 लोटा जल। शाम की पूजन के लिए 6 दीपक और भगवान शिव को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा प्रसाद